नमस्कार, आप सभी का वेलकम है। हर रोज़ की तरह हम द हिंदू की वेबसाइट पर हैं। डेट है 2 जुलाई और एडिटोरियल हम रीड करने वाले हैं लेटर देन एवर ऑन पुडुचेरी एंड पॉलिटिक्स। लेटर देन एवर हमेशा की कंपैरिजन में देरी से, इतनी देरी कभी नहीं हुई है जितनी इस बार हुई है पुडुचेरी पर और पॉलिटिक्स पर। इसी के ऊपर ये पूरा एडिटोरियल लिखा गया है, तो आइए पहले इसे रीड करते हैं, उसके बाद इससे बनने वाले सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हेडिंग क्या कह रही है? पुडुचेरी नीड्स एन इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। पुडुचेरी को ज़रूरत है एक इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की दैट इज़ नॉट इमर्ज्ड, जो इमर्ज ना हो, जो फंसा हुआ ना हो, जो डूबा हुआ ना हो। इमर्ज का मतलब होता है फंसा हुआ या डूबा हुआ। जो डूबा हुआ ना हो इन पॉलिटिकल रेंगल्स में, रेंगल होता है तकरार। पुडुचेरी को एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है जो राजनीतिक तकरारों में फंसा हुआ ना हो, जो राजनीतिक तकरारों में इमर्ज्ड ना हो। तो आइए रीड करते हैं पूरे एडिटोरियल को। द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी हैज़ फाइनली गोट ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी को, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को फाइनली एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिल ही गई, एक मंत्री परिषद मिल ही गई। इट हैज़ टेकन ऑलमोस्ट 2 months आफ्टर द असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स। और ये कब हुआ? असेंबली इलेक्शंस के जब रिजल्ट आए थे उसके भी लगभग 2 महीने के बाद, विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आए थे उसके भी 2 महीने के बाद लगभग ऐसा हुआ है कि पुडुचेरी को अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिली है, मंत्री परिषद मिली है। एंड 50 days सिंस द अजम्पशन ऑफ ऑफिस। अजम्पशन ऑफ ऑफिस का मतलब होता है किसी भी पद को ग्रहण करना, किसी पदभार को संभालना, बाय एन रंगासामी एज चीफ मिनिस्टर। जब एन रंगासामी ने चीफ मिनिस्टर के तौर पर पदभार ग्रहण किया था, संभाला था, उसके भी 50 दिन गुजर गए हैं जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिली है, मंत्री परिषद मिली है पुडुचेरी को। फॉर द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए टू गेट 5 nominees सोन मतलब कसम खाई, 5 नॉमिनीज ने कसम खाई इन एज मिनिस्टर के तौर पर। 3 फ्रॉम हिज पार्टी, 3 तो उनकी पार्टी से हैं। उनकी पार्टी कौन सी है? ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस AINRC, एंड 2 फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी BJP। उन 5 में से 3 AINRC के हैं और 2 BJP के हैं। वॉट मेक्स पुडुचेरी फर्स्ट एनडीए मिनिस्ट्री, जो बनाता है पुडुचेरी के पहले एनडीए मिनिस्ट्री को, क्योंकि बीजेपी यहाँ पहली बार सरकार बना रही है गठबंधन के साथ, इस वजह से ये पहला मंत्रालय हुआ एनडीए का। स्टैंड आउट फ्रॉम द अर्लियर कोलिशन मिनिस्ट्रीज, पहले के सारे मंत्रालयों से कहीं ये ज़्यादा अच्छा है, कहीं ज़्यादा स्टैंड आउट करता है। इज़ द इनऑर्डिनेट डिले इन इट्स फॉर्मेशन डिस्पाइट देयर बीइंग ए प्री पोल अलायंस। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि ये देरी क्यों हुई है। ये देरी क्यों हुई है? क्योंकि ये तो प्री पोल अलायंस था, मतलब इन दोनों पार्टियों का जो गठबंधन था, अलायंस था, ये तो इलेक्शन होने से पहले से था। और अगर ये पहले से था तो फिर ये मिनिस्ट्री बनाने में देर क्यों हुई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाने में देर क्यों हुई है? ये बात समझ के परे है। द इम्पैक्ट ऑफ द डेडली सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक डिड नॉट एड एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी टू द पार्टीज टू थ्रेश आउट दियर डिफरेंसेस। थ्रेश आउट होता है दूर करना। पैंडेमिक की जो डेडली सेकेंड वेव थी उसके इम्पैक्ट ने किसी भी प्रकार के सेंस को ऐड नहीं किया है पार्टीज़ के अंदर अपने डिफरेंसेस को थ्रेश आउट करने के लिए, दूर करने के लिए। डिफरेंसेस मतलब मतभेदों को दूर करने के लिए। बट देयर कुड बी मोर ट्रबल टू कम, लेकिन और मुसीबत आ सकती है। पोर्टफोलियोज हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू 5 मिनिस्टर्स हु वर स्worn इन ऑन संडे। वो 5 मिनिस्टर्स जिन्होंने संडे को शपथ ली थी, उन्हें अभी पोर्टफोलियोज एलोकेट नहीं किए गए हैं। पोर्टफोलियोज मतलब डिपार्टमेंट्स। ये नहीं कहा गया है कि आप इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हो, आप इसके हो। अभी तक डिपार्टमेंट को एलोकेट नहीं किया गया है। चीफ मिनिस्टर्स इलनेस वॉज नॉट ओनली ऑब्वियस रीजन फॉर द डिले। ये जो देरी हुई है मंत्री परिषद को बनाने में, उसमें केवल स्पष्ट कारण ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बीमार थे। इन कैबिनेट फॉर्मेशन देयर वर ऑल्सो डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टनर्स एंड विद इन द बीजेपी लोकल यूनिट। और भी कुछ मतभेद हैं, डिफरेंसेस हैं, किनके बीच? पार्टनर्स के, सहयोगियों के बीच, और जो बीजेपी की लोकल यूनिट है। लोकल यूनिट है मतलब जो पुडुचेरी की बीजेपी की पार्टी है, वहाँ के जो लोग हैं उनके बीच में, और जो सहयोगी हैं उनके बीजेपी के, उनके बीच में कुछ और भी मतभेद हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपीयर टू हैव सपोर्टेड द चीफ मिनिस्टर्स नॉट सो एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स टू द लोकल बीजेपी यूनिट्स डिमांड फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। वहाँ की जो लोग हैं बीजेपी वाले पुडुचेरी के, तो लोकल बीजेपी यूनिट उसी के लिए यूज़ किया जा रहा है। उनकी एक डिमांड थी किस चीज़ की? कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट दी जाए, रखी जाए। उस पर चीफ मिनिस्टर ने किसी तरह का एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब उस बात को लगभग इग्नोर कर दिया। और इस बात को, चीफ मिनिस्टर की इस बात को कि उन्होंने एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स नहीं दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया उसे, वो सपोर्ट करती हुई दिखाई दी है। आज इट डिड नॉट क्रिएट एनी सच पोस्ट, ऐसी तो कोई पोस्ट उन्होंने बनाई ही नहीं थी। हाउएवर द बीजेपी विच हैज़ 9 MLAs इन द असेंबली, जिसके पास 9 MLAs हैं, इंक्लूडिंग 3 नॉमिनेटिव लेजिस्लेटर्स, 3 जो नॉमिनेट किए गए हैं, मनोनीत किए गए विधायक हैं,
उन्हें भी ऐड करके इस टेस्टिंग पावर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूनियन टेरिटरी। वो पुडुचेरी के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर पहली बार पावर का टेस्ट चख रहे हैं, मतलब पहली बार वो सत्ता में आ रहे हैं। द पार्टी हैज़ ऑल्सो गोट द पोस्ट ऑफ असेंबली स्पीकर। पार्टी को मतलब बीजेपी को असेंबली स्पीकर की पोस्ट भी मिली है। फॉर ऑल द डिले दोज इन्वॉल्व इन द कैबिनेट फॉर्मेशन इंक्लूडिंग मिस्टर रंगासामी डिजर्व क्रेडिट फॉर सोशल बैलेंस इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच हैज़ 3 फॉर्मर मिनिस्टर्स, जिसके पास 3 फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, 2 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं शेड्यूल कास्ट के, एंड ए वुमन, और एक वुमन। There is a strong possibility that the two parties would continue to have differences over the implementation of their manifestos। अब 2 पार्टी हैं और दोनों का अपना अपना अलग मैनिफेस्टोज है और इन दोनों का हो गया गठबंधन। जब ये दोनों मैनिफेस्टोज इम्प्लीमेंट होंगे तो दोनों में मतभेद तो होंगे ही। उसी का यहाँ जिक्र किया गया है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जब दोनों पार्टीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे अपने मैनिफेस्टोज को तो उनमें मतभेद तो होंगे ही। द की वन बीइंग द AINRC's एम्फेसिस ऑन स्टेटहुड। उनमें से एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, ये है कि जो AINRC's है वो चाहती है कि पुडुचेरी को स्टेटहुड का दर्जा मिले, उसे राज्य बनाया जाए, विच द नेशनल पार्टी साइलेंट ऑन। जिस पर नेशनल पार्टी जो है वो साइलेंट है, वो चुप है, मतलब बीजेपी उस पर चुप है। अब यहाँ से ग्रामर के लिए एक ज़बरदस्त पॉइंट है, ये जो ऑन लिखा हुआ है लास्ट में, एक्चुअल में इस इतने पार्ट का मीनिंग क्या निकल रहा था कि जिस पर नेशनल पार्टी चुप है, साइलेंट है। जिस पर मतलब हम अगर अपनी टूटी फूटी इंग्लिश को यूज़ करना चाहें तो हम ये बोलेंगे ऑन विच। जिस पर के लिए हम यही तो बोलेंगे ऑन विच द नेशनल पार्टी इज़ साइलेंट। ऑन विच रॉन्ग हो जाएगा। एक ऐसा WHOM तो है जिससे पहले हम बाय का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी ऐसा WH वर्ड नहीं है जिससे पहले हम प्रपोजिशन लगा सकते हैं। क्यों नहीं है ये मैं ग्रामर जब पढ़ाऊंगा जब आपको बताऊंगा, अभी आप नोट कर सकते हो। WHOM से तो आप पहले एक प्रपोजिशन लगा सकते हो बाय या कोई और प्रपोजिशन, लेकिन कोई भी और WH वर्ड ऐसा नहीं है जिससे पहले आप प्रपोजिशन लगा सकते हो। जैसे विच से पहले हम ऑन अपने हिसाब से लगा पा रहे हैं, सेंस निकल रहा है जिस पर, लेकिन इंग्लिश की वजह से लगा नहीं सकते हैं। इस वजह से उठा के हमें बाद में लिखना पड़ेगा क्योंकि सेंस तो हमें कंप्लीट करना है वो पर। द टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्षेत्रीय प्रशासन, इज़ नॉट इन द पिंक ऑफ हेल्थ एज फार एज इट्स फाइनेंसेस आर कंसर्न। जहाँ तक फाइनेंसेस की बात है, उसकी चिंताओं की बात है, तो जो क्षेत्रीय प्रशासन है वो संवेदनशील नहीं है हेल्थ को लेकर। अकॉर्डिंग टू द बजट फॉर 2021 बजट के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से डेब्ट सर्विसिंग अकाउंट्स फॉर अबाउट 18% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एनुअली in addition to salaries and pensions constituting around 35% and power purchase 17%। क्या मतलब हुआ कि पावर परचेज पर 17% एंड सैलरीज एंड पेंशंस पर 35% खर्च होएगा। 18% होगा किस चीज़ पर, डेब्ट सर्विसिंग अकाउंट्स पर, जो लेन देनदारी है उस पर, जो उधार है वो देने पर। Under such circumstances, it is not hard to guess how many of goodies promised by the two parties would translate into reality। इस सब के बाद ये गैस करना कोई मुश्किल नहीं है कि इनमें से कितने जो इनके मैनिफेस्टोज में सारी चीज़ें लिखी हैं वो कितनी रियलिटी में चेंज होंगी, मतलब वो काम कितने होंगे। इंस्टीड ऑफ कमिटिंग इटसेल्फ टू मैनी न्यू मेजर्स, नए सॉल्यूशन के लिए अपने आप को कमिट करने की बजाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद को, शुड एंश्योर that existing welfare schemes including social security pension to age group wise beneficiaries are well implemented। जो existing मतलब पहले से welfare schemes हैं वो, और social security pension age group wise जो beneficiaries हैं वो अच्छे से implement हैं या नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसकी कि नए नए solution देने के लिए अपने आप को commit कर रहे हैं। The center should also be emphatic and provide a package by waiving लीगेसी लोन्स। लीगेसी लोन्स होता है जो विरासत में लोन लिया जाता है, मतलब पुराना लोन, दोज टेकन अबाउट 15 ईयर्स अगो, जो 15 साल पहले लोन लिया गया था उसे वेव करके, उसे माफ़ करके एक नया पैकेज प्रोवाइड करना चाहिए सेंटर को। मिस्टर रंगासामी एंड मिनिस्टर्स शुड एंश्योर करप्शन फ्री एंड क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीड ऑफ इंगेजिंग इन पॉलिटिकल बिकरिंग। मतलब पॉलिटिकल लड़ाई में, इस राजनीतिक लड़ाई में, इस राजनीतिक नोक झोंक में इंगेज होने की बजाय रंगासामी को और मिनिस्टर्स को, सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें एक करप्शन फ्री और क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए पुडुचेरी के अंदर। तो ये एडिटोरियल था। इस एडिटोरियल से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो आपके सामने लिखे हैं। आइए सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन को। पहले हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन उठाते हैं, इससे जो बन सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ट्रू है।
पहला लिखा है ऑप्शन आपके सामने, देयर वर एडिशनली वेरिएशंस बिटवीन द कंपेनियंस एंड इनसाइड द बीजेपी नेटिव यूनिट। देखो लैंग्वेज को फिर से चेंज किया गया है जैसे पैसेज में किया जाता है। ये क्या कह रहा है कि देयर वर एडिशनली वेरिएशंस, कुछ वेरिएशंस थे, कुछ मतभेद थे, किनके बीच में, कंपेनियंस के बीच में, मतलब साथियों के, सहयोगियों के बीच में, एंड इनसाइड द बीजेपी नेटिव यूनिट, नेटिव होता है लोकल, लोकल यूनिट जो पुडुचेरी की बीजेपी की लोकल यूनिट है उनके बीच में। हाँ बिल्कुल, वहाँ लिखा गया था कि इन दोनों के बीच में भी कुछ मतभेद है, मतलब ये बात सही है, ट्रू है। द इम्प्रेशन ऑफ द लीथल, लीथल होता है डेडली, सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक एडिड एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी टू द पार्टीज टू थ्रेश आउट दियर वेरिएशंस। मतभेदों को दूर करने के लिए क्या इस पेंडेमिक की डेडली सेकेंड वेव ने कुछ ऐड किया था, कोई सेंस ऐड किया था? नहीं किया था, जबकि यहाँ लिखा है किया था, इसका मतलब ये तो रॉन्ग है, फॉल्स है। द चीफ मिनिस्टर सिकनेस, चीफ मिनिस्टर की जो बीमारी है, वॉज द वन अपेरेंट रीज़न, अपेरेंट होता है स्पष्ट, रीज़न था डिले का? नहीं, वो तो साफ साफ लिखा था कि केवल ये रीज़न नहीं है और भी रीज़न है, नहीं है तो ये भी रॉन्ग हुआ, तो बस यही हमारा ट्रू है, तो हमारा आंसर होगा ओनली ए। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे बनाकर पूछे जाते हैं। एक्चुअल में वही चीज़ें आपको दूसरी लैंग्वेज में घुमाकर लिख दी जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है पैसेज। अब चलते हैं हम एरर के क्वेश्चन पे। ये रहा, आपको एरर ढूंढना है, आपको बताइए इनमें से किस में एरर है। द इम्पैक्ट ऑफ द डेडली सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। डिड नॉट ऐड एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी टू द पार्टीज टू थ्रेश आउट दियर डिफरेंसेस, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। बट देयर कुड बी मोर ट्रबल टू कम, पोर्टफोलियोज हैव नॉट एलोकेटेड। अब देखो पोर्टफोलियोज किसके लिए यूज़ किया गया था वहाँ? डिपार्टमेंट्स के लिए। ये जो पोर्टफोलियोज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इन्हें एलोकेट करने की बात है ना, तो इन्हें एलोकेट कोई और करेगा, मतलब किसी के द्वारा किए जाएंगे, और किसी के द्वारा अगर ये किए जाएंगे तो ये एक्चुअल में डूअर नहीं है, और अगर ये एक्चुअल में डूअर नहीं तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो फिर हैव नॉट के साथ तो हमें बीन भी लिखना पड़ेगा, तो सेंटेंस ठीक कैसे होगा? पोर्टफोलियोज हैव नॉट बीन एलोकेटेड, यहीं पे एरर था, हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, फॉर ऑल द डिले दोज इन्वॉल्व इन कैबिनेट फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लूडिंग मिस्टर रंगासामी, डिजर्व क्रेडिट फॉर द सोशल बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच हैव 3 फॉर्मर मिनिस्टर्स, विच हैव, अब ये विच किसके लिए आया है? इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, मतलब इस मिनिस्ट्री के लिए, इस मंत्री परिषद के लिए, और मंत्री परिषद तो एक ही होती है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, और अगर ये सिंगुलर फॉर्म में है और इसके लिए विच का यूज़ किया गया है तो इसके लिए फिर हैज़ का यूज़ होना चाहिए, ना कि हैव का। बात समझ में आ रही है? तो इस हैव की जगह क्या होगा? हैज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट द 2 पार्टीज वुड कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी ठीक लिखा है। टू हैव डिफरेंसेस ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दियर मैनिफेस्टोज, यहाँ भी ठीक लिखा है। द की वन बीइंग द AINRC's एम्फेसिस ऑन स्टेटहुड, कोई दिक्कत नहीं है। विच द नेशनल पार्टी इज साइलेंट, जिस पर, अभी मैंने ये बात आपको समझाई थी, जिस पर मतलब ऑन विच होना चाहिए, और ये मैं आपको नोट बनवा कर आया हूँ अभी कि हम WHOM से पहले तो एक प्रपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, बाय, एट, जो भी आना चाहिए वो आ सकता है, बाकी इसे छोड़ के किसी भी WH वर्ड के साथ हम प्रपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऑन तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं आकर कहाँ आएगा? सेंटेंस के लास्ट में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट इन द पिंक ऑफ हेल्थ एज फार, देखो एज के साथ हम बीच में जो भी वर्ड लिखते हैं उसके बाद फिर से हमें एज लिखना पड़ता है। अगर ऐसे ही सो के बाद जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो यहाँ भी हमें एज लिखना पड़ता है, सो एज या फिर एज, मतलब ये लास्ट वाला वर्ड ज़रूर होना चाहिए, जो कि यहाँ एज तो है बट उसके बाद एज ना तो यहाँ है ना उसके आगे कहीं लिखा है, तो यहीं पे एरर है, हमारा आंसर होगा ए। ये है रीअरेंजमेंट, जो आज के ही पैसेज से, ये सारे क्वेश्चंस आज के ही पैसेज से हैं, ये सारे एरर डिटेक्शन भी आज आपने पढ़े हुए हैं, सब उसी के अंदर हमने पढ़ा है। ये रीअरेंजमेंट है जो आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। आंसर्स आप देख सकते हो, आपके सामने लिखा है, अब तो आपने देख लिया, अब इसे हटा के भी क्या फ़ायदा है। इसका आंसर ए है। वैसे भी आपने आज एडिटोरियल रीड किया है, लेकिन आप ईमानदारी से कोशिश करना इसे रीड करने की और फिर इसे बनाने की, कौन सा काम पहले हुआ है, ठीक है। और रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं इसके लिए मैं एक अलग से क्लास दूंगा आपको। फ़िलहाल आपने इस चीज़ को रीड किया हुआ है, आपको इसका मीनिंग भी पता है, तो आप ट्राई करना कि आप इसे ठीक ठाक सही से कर लो।